ओम शांति। आज की तारीख है 13 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ पर खड़े हो, माना किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। आज का प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया सो बीत गया। पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब पीछे का ही सोचते रहेंगे तो आगे तो खराब करेंगे ही ना। आज भी खराब करेंगे और आने वाला समय को भी खराब करेंगे। तो पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो, सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। अब हम देखते कितनों की तरफ, जितने लोग दिख रहे होते हैं उतनों की तरफ देखने लगते हैं, है ना। अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो कितना चिंतन चलता है ना। संकल्पों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब किसी को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं और खुद को अच्छा नहीं लगता है तो संकल्प और क्रिएट होने लगते हैं। अगर हम एक बाप की तरफ देखें तो हमारे संकल्प कैसे रहेंगे? हाँ, एकदम एक रस रहेंगे ना। अब ऐसा कहेंगे कि ऐसा हर कोई थोड़ा कर सकता है, तो फिर हर कोई राजा भी नहीं बन सकता है, हर कोई महान भी नहीं बन सकता है। लेकिन जिसको बनना है उसको ये धारणा पक्की जरूर करती है। जिसको बनना होता है वही तो ध्यान देता है ना। जिसको नहीं बनना होता वो ध्यान भी कहाँ देता है। तो आपको बनना है, सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? जब तुमने कलयुग की हद छोड़ दी, कलयुग छोड़ दिया ना, उसकी जितनी भी हदें थी सब छोड़ दी ना, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। पुरानी दुनिया, कलयुग की बातें या हद की बातें, उनमें बुद्धि ना जाए, यही तो है सूक्ष्म पढ़ाई। मोटी मोटी बातें तो हर एक को याद रहती है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। पर ये ना करे इसके लिए सूक्ष्म स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। कि ऐसा मुझसे हो ही ना। अब गलतियां होती है, कहते गलतियां बहुत होती है मुझसे, तो गलतियों का कोई ना कोई मूल कारण तो होगा ना कुछ बीज तो होगा ना जिसकी वजह से गलतियां हो रही है। अब वो देहभान को खत्म करना होता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अब गलतियों को देख रहे होते कि हमसे गलतियां होती है, कोई ऐसा कर देता है ना, हम कुछ भी कार्य करने लगते हैं तो कोई टोक देता है तो हम गलत करने लगते हैं। टोकना उसका कार्य था, रुक कर उस कार्य में विघ्न डालना किसका कार्य था? ये तो अपने से ही हुआ ना। रुके और हमने विघ्न रूप खुद भी बने और दूसरों में भी बने, तो किसका कार्य था? ये खुद का ही था ना। तो देखते किसकी तरफ है? कौन देखता है? कोई हमारी आंखें ऐसे पकड़ के किसी की तरफ दिखाना शुरू कर देता है क्या? हम सूक्ष्म में हर एक दूसरे की चेकिंग करने लग जाते हैं, करते हैं ना। तो वो सूक्ष्म में क्या है, हमारी आंखें दूसरों में डूबी पड़ी है। तो जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारी अपनी स्थिति कहाँ से बच जाएगी? तो जैसे दूसरों को, जिसको जैसा देखते हैं ना, वैसे अब उसके ऑटोमेटिक संस्कार आने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। जिसको देखने की आदत पड़ जाती है तो उसकी नेचर ऑटोमेटिक एडॉप्ट हो जाती है। होता है ऐसा।
जिसको देखोगे। अब अपने से ऊंचे श्रेष्ठ को देखोगे तो उसके संस्कार ऑटोमेटिक आने लगते हैं। हाँ, अब हमें देखना है बाबा को। कहने को हम सब ने क्या लक्ष्य लिए, बाप समान बनना है। हाँ, और देखते हैं भाई बहनों को, अब उनका जैसा जितना पुरुषार्थ होगा वैसा हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, वैसे उतने ही बनेंगे ना। उनकी भी नेचर देखने की, अपनी भी नेचर देखने की, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो कहते पता नहीं हमारी ना कमी कमजोरियां जा नहीं पाती, कहाँ से चली जाएंगी, आदत तो कभी छोड़ी नहीं है ना। तो बाबा ने कहा है किसको देखना है, एक बाबा को देखो। अगर अवस्था अचल अडोल चाहिए तो जो पीछे हुआ उसको भूल जाओ, अभी आगे की तरफ ध्यान दो। ऐसे ही होता है ना, पास्ट इज पास्ट। बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। माना उनसे शिक्षा ले ली, अब चिंतन नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां करते जाओ, अरे हमें तो चिंतन ही नहीं करना है ना, ध्यान ही नहीं देना है, गलती करते जाओ गलती करते जाओ और फिर गलतियां बड़ी होती जाती हैं। चिंतन का अर्थ ये है कि उन चीजों की टेंशन लेकर बैठ नहीं जाना है। हाँ, पता पड़ गया कि हम कहाँ गलत थे, सॉल्यूशन निकाल लिया ना, अब उससे हमने शिक्षा ले ली, अब आगे बढ़ना है। सोचते नहीं रहना है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इसलिए पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो, उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ठीक है, ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि एक मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा। टिक टिक होती जाती है और ड्रामा फिरता जा रहा है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, क्योंकि बहुत कुछ तो निकल चुका है, अभी बचा है तो जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है, हल्का सा, थोड़ा सा। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे, अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व तो निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, समझानी तो बड़ी सहज मिलती, ये बुद्धि में रखना चाहिए, ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों। हम कहाँ हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई तो
रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। 1 रुपए में 1 आना होता है ना, हाँ, वो भी इतना भी नहीं समझ पाते। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? बाबा कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता? माना जब पीछे देखेंगे तो कान तो पीछे लटका के रखेंगे ना। पीछे देखने की आदत होती है, क्या कर रहा है कोई पीछे? बैठे आगे है पर देखेंगे पीछे। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें क्यों? पास्ट इज पास्ट। कितनी महीन बातें है ना, महीन बातें। तो ये कांध कहाँ लटका रहना चाहिए? पीछे। हाँ, बच्चों का कान फिर भी पिछाड़ी की तरफ क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते कांध इस तरफ कर दो। हाँ, ये जो पीछे पलट पलट के देखने की आदत होती है ना, ऐसे कई बच्चों को पलट पलट के, माना पुरानी दुनिया को पलट पलट के देखते हैं, वहाँ हम क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, हाँ, ऐसे सोचते रहते। तो बाबा कहते अब ये कांध कहाँ करो? इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है? बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है। हम चले सुखधाम, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ ही मुड़ जाती है। पीठ मुड़ना माना बैठे सामने है लेकिन पीछे पलट पलट के देखना, तो उसे कहते हैं ना पीठ मुड़ जाती है। बाबा समझा नहीं देते, जैसे बैठे आगे हो ना, तो अभी पीछे पलट के देखोगे तो कैसे हो जाओगे? हाँ, ऐसे पीछे ऐसे पूरा तो नहीं पलटोगे ना, तो ऐसे करके देखोगे या पूरा ऐसे पीठ मोड़ोगे, ऐसे करते हैं ना, इतना तो घूम जाता है ना शरीर। हाँ, ऐसे कोई पत्थर का थोड़ा है तो घूम ही नहीं रहा हो, अभी भी कितना घूमते रहते हो, ठीक है ना। तो ऐसे किसकी तरफ देखना है? बाप की तरफ देखो। पिछाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। और पुरानी दुनिया तो तुम्हारी बुद्धि में आनी ही नहीं चाहिए। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है। हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु वो तो की पीठ ही मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना बच्चे, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है। बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। एक तरफ ही देखो। हाँ, अब मुरली सुनते हैं तो कई क्या करते हैं, अरे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ देखते हैं। अरे सब ये ऐसे बैठा, ये ऐसे बैठा, क्या मुरली सुन रहा है? आप कैसे सुन रहे हो? जो व्यक्ति दूसरे को देख रहा है ये कैसे मुरली सुन रहा है, वो कैसे सुन रहा है? वो भी तो दूसरे की नोट कर रहा है ना कि ये क्या कर रहा है, तो वो तो खुद भी बाप की तरफ नहीं देख रहा है। हाँ? तो ऐसी अवस्था बनानी है कि हम सिर्फ एक बाप की तरफ देखें। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो ना, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मृत्यु संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबर वार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है, क्योंकि उसकी दिल हट गई।
ग्रहचारी उस पर बैठ गई तो क्या करते हैं, वो मुरली छोड़ देते हैं। दिल ही नहीं होती है उसकी मुरली सुनने की, क्योंकि दूसरों की तरफ देखने की उसकी ना आदत होती है। तो जो मुरलीधर मुरली चला रहे, वो किसके लिए मुरली चला रहा है? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए चला रहा है ना। तो जो देखेगा कि मेरे लिए चला रहा है तो वो मुरली को कभी छोड़ेगा नहीं। जो दूसरों की तरफ देखने की आदत होती है, तो वो जब गिरता है ना, तो पूरी तरह से गिर जाता है, फिर वो मुरली सुन नहीं पाता है। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी बच्चे। अब बाकी षड पंथ माना रास्ते पर, थोड़े से रास्ते पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। षड पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। माना एक कदम उठाना है, आगे बढ़ना है। कदम क्या करना है? भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना, क्या नहीं उठाना पड़ता है? पता लगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे तो नाव में बैठेंगे ही नहीं, है ना। अब नाव किनारे पर आई तो पाँव तो उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में आत्माएं जाती है अपने स्वीटों। ये याद रहने से भी ना खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। अगर तुम्हें ये भी याद रहा तो उस खुशी से तुम क्या बन जाएंगे? अचल अडोल। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय। इसको ही बच्चे याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है? बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है, पर सब हमको जानना है। यहाँ है सब झूठे संबंध। क्या है? सब झूठे संबंध। सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना बच्चे। सत्युग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कहीं तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है ही नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं आत्मा की बातें। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जू मुआफिक चलते ही रहो, जू मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्र है ना बच्चे। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना करे। अगर तुम्हारी बुद्धि किनारे पर आकर खड़ी रहे तो कोई भी बाहर का वातावरण तुमको अटैक ही नहीं करेगा। कौन सा झंझट डाल देगा? जब आपको पुरानी दुनिया से वैराग्य आ ही गया तो फिर क्या झंझट है? कोई झंझट है क्या? दिन प्रतिदिन एक एक दिन जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, तो कहाँ जाना है आपको? साइलेंस में ही जाना है। सोचो, एकदम अंदर एकदम साइलेंस हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो? अचानक से कोई वो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, पर अचानक से ऐसा साइलेंस हो गया। पर साइलेंस वो मीठा होना चाहिए। हाँ, कहीं कहते हैं वो दफा हो जो सारे के सारे, हमारे को साइलेंस पर रहने दो। हमारी शांति भंग करने आ गए हैं।
योग करने बैठे हैं कि सारे घर वालों को बर्बाद करके रखा हो। ऐसा नहीं, साइलेंस में मीठा साइलेंस, हाँ एकदम स्वीट साइलेंस होम है ना वो परम धाम। वहां पे जाते ही आत्मा एकदम शांत शीतल ऐसा अनुभव करती है। यहाँ पर बैठे हम परम धाम का अनुभव करते, तो अंदर हमारे कितनी शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो साइलेंस में तंग करने आ गए, सफा करो इन्हें, पता नहीं कौन है। कोई आ जाए आपके योग के समय में तो मुसीबत था, ऐसे माथे पर ऐसे हाथ रख के मुसीबत आ गई, या कर लो 1 घंटा, कर भी नहीं पाओगे। मुसीबत तो दिमाग के अंदर आ गई। साइलेंस जो होती है ना, अंदर की साइलेंस मतलब महसूसता आती है कि वो एकदम ऑटोमेटिक एकदम साइलेंस आ गई। किसी बात का ऐसे नहीं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपने बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? पाप कटने हैं ना, अपने सिर पर जो पापों का बोझा है। कई समझते हैं हमारे सिर पे कोई पापों का बोझा नहीं है, पता नहीं क्या बोझा बोझा लगा रखा है, हमारे पे कोई बोझा नहीं है। तो फिर दुखी क्यों होते हो? अचानक से दुखी हो जाना, अचानक से परेशान हो जाना, या पुरानी बातों का चिंतन करके अपने पूरे आज के दिन को खराब कर लेना, वो क्यों होता है? वो पापों का बोझा है ना। अचानक से कोई ना कोई पिछला कार्मिक अकाउंट एकदम से अचानक से सामने आ गया, ये क्या है? ये पापों का बोझा ही तो है। जो खुश रहना चाहते हैं पर खुश हो नहीं पाते, ये क्या है? बोझा ही तो है। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वे क्या जाने स्वर्ग से, समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? हाँ, ऐसे नहीं कि बहुत पिछाड़ी में है। बाबा कहते ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुये गुये बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, माना 2 वर्ष हो जाते हैं तो आते चक्कर लगाने, आए बाबा से मिलने। बड़ा एहसान हो गया, बाबा से मिलने आ गए। कईयों ने नियम बनाया था मधुबन में जाना साल में 1 बार, भले उनको 10 मौके मिल जाएं पर जाएंगे साल में 1 बार। मिल रहे हैं मौके 10 बार जाने के, सब कुछ भी है, धन भी है, सब कुछ है, जा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर एक नियम बनाया हुआ है, 1 ही बार जाना है। 1 बार जाके प्राप्ति करके आएंगे सारा साल, माने 1 बार रोटी खाएंगे और सारे साल क्या कहते जुगाली करते रहेंगे। हाँ, इतना लेकर आए हो जो जुगाली होती रहेगी, इतना कितने समय तक चलेगा? तो इतनी एनर्जी तो है ही नहीं जो इतने समय तक चल जाए। तो क्या होता है? तो बाबा क्या कहते हैं, पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा है ही नहीं। भगवान आया हो, भगवान आया हो और हम मिल ना पाए, ऐसा तो हमें क्या बता रहे हैं? फिर और बड़े एक्सक्यूज दे देते हैं, नहीं नहीं ये काम है ना, ये काम है ना, वो काम है ना। तो काम तो बड़े सारे हैं, तो फिर काम कर लो। हाँ, फिर भगवान के पास भी बहुत सारे काम रहेंगे बाद में। मेरे पास बहुत सारे काम है, भक्तों के लिए भी जाना है, अभी बच्चों के लिए टाइम नहीं है। जो ऐसे नालायक बच्चे होंगे उनके लिए भगवान थोड़ा टाइम निकालेगा? निकालेगा क्या? कहेगा चलो पासिंग मार्क्स लो 33 नंबर, आगे बढ़ो पावन दुनिया में, तो चलो चलो, पर सत्युग में नहीं आ सकेंगे। फिर उस समय लगेगा अंदर, हाँ उस समय लगेगा अंदर कि हाँ हमने ऐसा क्यों किया,
हमने तो ना एक ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उस समय लगेगा। तो बाबा समझाते हैं कि कई बच्चे आते हैं कितने कितने समय के बाद, 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है? ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, पीछे लाइट का ताज दिखाते हैं ना उनके चित्रों में। क्यों? पवित्रता की निशानी है, क्योंकि वे वाइसलेस सत्व प्रधान है, फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है, जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वे जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा पर। जितनी याद आपकी बढ़ती जाती है ना, उतना आप आगे बढ़ते जाते हो, बस। और कोई जास्ती मेहनत नहीं है। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा दौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहेगी। अब हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बना ना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड़पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? योग बल से। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। और कोई जास्ती काम दिया है क्या बाबा ने? हाँ, कोई काम धंधा दौरी कुछ छुड़वाया? सिर्फ जो आपकी बुद्धि भटकती थी उसको कहा कि मेरे से लगा दो। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठे समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं। आज बाबा विशेष कह रहे हम कहाँ खड़े हैं? किनारे पर खड़े हैं। फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें? फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें? आगे कदम बढ़ते रहना है। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है कि अपना कार्य किया, अपनी कर्मेंद्रियां समेटी और फिर बैठ गए। ठीक, कछुए का भी मिसाल है ना। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए ये बच्चे। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वे तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। हाँ, जैसे आपके तो ये राजयोग सिखला ना सके, और वो बात ये सुन लें, हाँ, तो वो ये समझते हैं कि जैसे कि ना ये हमारी इंसल्ट करते। ये भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग को सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो। युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे।
कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत भी रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। कुटुंब परिवार उनकी चिंता भी करो, उनका ध्यान भी रखो, सब कुछ करो, पर बुद्धि का जो योग हो ना आपका, वो एक बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है, हम अभी एक की मत है पर चल रहे हैं ना। यह है देवता बनने की मत, इसको या द्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितनी बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म में बचे। अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो, मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का, कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है, जो चक्र फिरता ही रहता है। बहुत वंडरफुल है, वंडर के छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, वंडर के छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। एक, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभकामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति।